ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा और साधना से संबंधित अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए विस्तार से लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। चरण स्पर्श, खुश रहो। आपको परेशान तो नहीं करना चाहती थी, पर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको कष्ट देना ही पड़ा। माफ़ करना गुरुजी। बहन, मैंने यहाँ पर इस चैनल पर उपस्थित होकर जिस उद्देश्य को प्राथमिकता में रखा है वह उद्देश्य है साधकों को साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करना। इसलिए आपको यदि समस्या आती है तो चाहे एक दिन ही प्रश्न पूछे हुए क्यों न हो गया हो, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। किंतु साधना में आज यह अनुभव आया, कल वह अनुभव आया, इस तरीके से बार बार अपने अनुभवों को बताना, यह कहीं न कहीं मुझे चिढ़ा देता है। इसलिए परेशानी आती है तो परेशानी लिखो, मैं अवश्य जवाब दूंगा। आपने आगे लिखा है, आपके कहे अनुसार ही डेली 20 मिनट तीनों प्राणायाम करने के बाद सिद्धासन में 1 माला गणेश जी की, 3 माला नवाण मंत्र की और 7 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की मॉर्निंग में 1 से 1:30 घंटे ध्यान और ऐसे ही इवनिंग में कर रही हूँ। आपके लिखने का जो भावार्थ है उसके अनुसार आप पहले माला करती हैं, गणेश जी की करती है, फिर नवाण मंत्र की करती है, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की करती है और उसके बाद में आप 1 से 1.5 घंटे तक ध्यान करती है। तो ध्यान आप मंत्र जप करते हुए भी कर सकती है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। और हाँ, मैं साधक भाइयों बहनों से बार बार कहता हूँ कि आप जिस किसी इष्ट पर भी श्रद्धा एवं विश्वास रखते हैं उस एक ही इष्ट की माला का जप कीजिए, क्योंकि आप पूजा सबकी कीजिए। पूजा सबकी करनी है, सम्मान सबका करना है, नमस्कार सबको करना है, तिरस्कार किसी भी देव शक्ति का नहीं करना है। किंतु जहाँ पर बात आती है अपने अंतस्थ में उस स्वरूप को धारण करने की, तो सिर्फ हमारे शरीर में एक ही शक्ति को धारण किया जा सकता है। हम अलग अलग शक्तियों को धारण करने की सामर्थ्य हमारे अंतस्थ में नहीं रखते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा, इन मंत्रों में से जो भी आपको उचित दिखाई दे उसका जप कीजिए। हाँ, एक मंत्र यदि रहेगा तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दिन में पूजा के समय दुर्गा सप्तश्लोकी, सिद्ध कुंजिका और दुर्गा कवच का पाठ करती हूँ। बहुत अच्छा है। माँ की कृपा आपको स्पष्ट रूप से मिलने लगी है, मिलती रहेगी। आगे यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गुरुजी, सारा दिन ध्यान में ही रहने को मन करता है, उस परमेश्वर का साथ जैसे महसूस होता रहता है, पर यह समझ नहीं आता कि एनर्जी कहाँ तक पहुँची है।
सभी चक्राज पर एनर्जी घूमती हुई महसूस होती है। मुंह में पानी भी बहुत आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है तो यह अमृत है और यहाँ पर समझने की कोई भी बात नहीं है। आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुँच चुकी है, उसके बाद ही अमृत का स्राव होता है। जो टेक्स्ट लेक्स है इसका स्वाद बदलता रहता है। जो कभी कभी ऊपर तालू में से रिश्ता हुआ फील होता है। सारा दिन और रात में सोते हुए भी मन में ओम नमः शिवाय का जप चलता रहता है। बहुत अच्छी बात है। माँ के साथ भगवान शिव की भी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। पर कुछ दिन से लोअर बैक और हिल्स में बहुत पेन हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट सुझाव दे रहा हूँ। आप सिद्धासन में बैठती हैं, स्पष्ट हैं, फिर भी कहीं न कहीं आपके बैठने में त्रुटि हो रही है। इसलिए आप जब साधना की शुरुआत करें तो चाहे कुछ ही मिनट बैठें, पद्मासन अवश्य लगाइए। और हाँ, आप चाहें तो बीच में आसन बदल करके वज्रासन में भी बैठ सकती हैं, किंतु आपको पद्मासन का अभ्यास निश्चित रूप से करना है, क्योंकि पद्मासन में बैठने के बाद रीढ़ बिल्कुल सीधी रहती है। आपकी इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से पद्मासन में बैठने पर होगा। किंतु हाँ, इसके आगे अभी तुरंत पद्मासन से लाभ नहीं होगा। इसके लिए आप भुजंगासन, मकरासन और मर्कटासन का अभ्यास प्रारंभ कीजिए। और हाँ, यदि आप इसको विशेष रूप से समझना चाहें कमर दर्द से संबंधित, तो मैंने अभी यह वीडियो नहीं बनाया है, किंतु आप स्वामी रामदेव जी महाराज का वीडियो देखकर भी इस संबंध में समझ सकती हैं। आप उन अभ्यासों को भी करेंगी तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी इन 3 आसनों का अभ्यास करने से आपको कमर में जो दर्द हो रहा है उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हाँ, आपको पद्मासन का अभ्यास अवश्य करना है। आगे आपने लिखा है, सारा दिन बॉडी में भी वीकनेस फील होती है। मुझे 2 वर्ष पूर्व स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, तो क्या यह ज़्यादा देर ध्यान में बैठने के कारण भी हो सकती है? ज़्यादा देर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कहीं न कहीं कुछ पेचीदगियाँ अवश्य उत्पन्न होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। किंतु हाँ, यदि हम सही तरीके से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं आती। अगर हाँ, तो क्या इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है? बिल्कुल अल्टरनेट है। आपको मैंने जो आसन बताए हैं उनका अभ्यास करना है और पद्मासन में बैठना है। सिद्धासन में आप बाद में बैठें, पहले पद्मासन में बैठें। और यदि आप चाहें ज़्यादा देर बैठना है तो उसके बाद में आप आसन बदल करके वज्रासन में भी आ सकती हैं। इससे आपको यह जो समस्या हो रही है निश्चित रूप से निजात मिलेगी। बिना अब क्या इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है? क्योंकि ध्यान के बिना तो अब जैसे जीवन का कोई मतलब ही नहीं लगता। बहन, ध्यान छोड़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा जैसे ध्यान के लिए तड़पती है, बहुत अच्छी बात है। अगर बैक और लेग्स में दर्द ना हो तो और भी बहुत देर बैठ सकती हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? प्लीज़ हेल्प मी। जय माँ आदिशक्ति। गलत कुछ भी नहीं कर रही हैं। आप यदि तीनों मंत्रों का जप भी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, किंतु आप यदि नवाण मंत्र का ही जप करेंगी तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम रहेगा। फिर भी
यदि आपकी श्रद्धा के अनुसार आप ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, किंतु हाँ, जो मैंने अभ्यास बताया है वह अवश्य कीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा। आगे संजय पंडित जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदि शक्ति, जय गुरुदेव। जब मैं जाप करता हूँ तो मुझे यह लगता है कि मेरा शरीर बहुत बड़ा हो गया है और मुझे अलग अलग देवता दिखाई देते हैं। यह मेरा वहम है या कुछ और? वहम कुछ भी नहीं है। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ऐसे अनुभव साधकों को होते हैं। इसलिए पंडित जी, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, आज्ञा चक्र का जैसे जैसे जागरण होता है और हमारे सहस्रार चक्र में जैसे ही ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो दिव्य चेतनाओं का आत्मबोध भी, आत्म साक्षात्कार भी साधक को होने लगता है, दर्शन होने लगते हैं। इसलिए यह वहम नहीं है, यह वास्तविकता ही है, योग सिद्धि ही है। मूर्धा में ध्यान करने पर देव शक्तियों का, दिव्य चेतनाओं का साक्षात्कार होता है। ऐसा स्पष्ट रूप से ग्रंथों में लिखा हुआ है, योग दर्शन में लिखा हुआ है। अन्य स्थानों पर, अन्य ग्रंथों में भी यह वर्णन मिलता है। तो आप जो अनुभव आ रहा है आने दीजिए, दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन बबली सोबती जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैंने महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा ले रखी है और मैं ध्यान भी करती हूँ। 10 वर्ष से ध्यान कर रही हूँ आचार्य जी। 1 माह से आपको यूट्यूब पर फॉलो कर रही हूँ। कोई भी आपका नया वीडियो आता है तो जैसे प्यासे को कुआं मिल जाए वैसे खुश हो जाती हूँ। गुरुजी, मुझे आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी, मैं चक्रा साधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप करती हूँ। बहन, आप जिस तरीके से भी आगे बढ़ रही हैं, बस आपकी विधि में, साधना की जो विधि है उसमें सुषुम्ना नाड़ी का प्राण का प्रवाह कैसे करें और उस विधि के साथ भ्रामरी प्राणायाम को अवश्य सम्मिलित कर लीजिए। बाकी महामृत्युंजय मंत्र का चक्रा ध्यान में आप प्रयोग कर रही हैं, कोई भी समस्या नहीं है। आप निरंतर आगे बढ़ती रहिए, सही दिशा में आप आगे बढ़ रही है। आगे आपने लिखा है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, इस संबंध में कुछ समस्या हो रही है, जल्दी ही इसका समाधान किया जाएगा। आगे बहन संध्या जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, कंठ में शीतलता अनुभव होती है, इसका क्या कारण है? बहन, कंठ में शीतलता का यदि अनुभव आपको हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको अमृत के स्राव का हल्का एहसास भी होने लगेगा, क्योंकि कंठ में शीतलता तभी आएगी जब हमारे को अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए आप साधना के पथ पर आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन सुमन मिश्रा जी ने जयपुर से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, कल मुझे ध्यान में बिजली का थर्मामीटर फटने जैसी आवाज़ हुई। आवाज़ बहुत तेज़ थी और पूरे शरीर में करंट जैसा महसूस हो गया। मैं बहुत डर गई थी पर आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे शरीर शांत हो गया, फिर मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। गुरु की कृपा से अब मैं कोटा आ गई हूँ। बहन जी, आप लंबे समय से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रही हैं और आप एक उच्च स्तरीय साधका हैं। इसलिए आपको जो भी अनुभव आ रहे हैं, दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ती रहिए।
सब कुछ बिल्कुल सही है। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अभी समाधि अवस्था में चल रही हैं, इसलिए डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप आगे बढ़ती रहिए। आप कोटा आ गई हैं तो निश्चित है मेरे से काफ़ी नज़दीक हैं। बिल्कुल आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।